सोफिया को हमेशा से ही चैलेंजेस का शौक था और वह बहुत निडर थी। इसलिए उसके दोस्तों ने उससे शर्त लगाई कि हम तब तक तुम्हें बहादुर नहीं मानेंगे जब तक कि तुम विस्परिंग हॉल जैसे खौफनाक रास्ते पर रात के वक्त अकेले जाकर ना दिखाओ, जहाँ से आज तक की कोई वापस नहीं आया। सोफिया ने उनके चैलेंजेस को स्वीकार कर लिया और अपनी गाड़ी लेकर के रास्ते पर रवाना हो गई। रात बहुत ही अंधेरी थी, चांद तक की रोशनी नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट की ही रोशनी थी जो रास्ते पर पड़े गड्ढों के साए को और भी खौफनाक बना रही थी। सोफिया गाड़ी चला रही थी और इधर उधर देखती जा रही थी। पेड़ों की पत्तियां और उनकी शाखाएं रात के वक्त बहुत ही अजीब लग रही थी। पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाजों से ऐसा लग रहा था जैसे कि आत्माएं आपस में बातें कर रही थी। उनकी आवाजों को सुनकर सोफिया और भी डरे जा रही थी और रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रास्ते के दोनों तरफ एक भी साइन बोर्ड नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गाड़ी को किस तरफ मोड़े। इसी दौरान वह यह भी सोच रही थी कि लोग किस तरह यहाँ आते हैं और कैसे फंस जाते हैं, कोई वापस क्यों नहीं लौटता, ऐसा क्या है इस जगह। अचानक से उसका रेडियो बजने लगा क्योंकि काफी टाइम से वह खराब था और उसमें से अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई, जैसे कि उसे कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसको अपने सामने रोड पर अजीबोगरीब शक्लें दिखाई देने लगी जो तेजी से उसके सामने से गुजर जाती, पर सोफिया उसको अपने मन का वहम समझकर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तेजी से ब्रेक लगा के गाड़ी को रोका। रोड पर सामने एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल अकेली। उसके काले काले लंबे बाल उसके चेहरे पर पड़े हुए थे। वो लड़की सोफिया की तरफ अपनी खाली आंखों से देख रही थी। सोफिया ने हिम्मत करके उस लड़की से बात करने की कोशिश की। क्या आपको मदद की जरूरत है? सोफिया को अब अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि यहाँ आना उसकी बहुत बड़ी भूल थी। उसने और तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया ताकि वह वहां से जल्द निकल सके। अचानक से रेडियो दोबारा चलना शुरू हो गया। सोफिया को लग रहा था कि बस थोड़ी दूर का और सफर रह गया था, फिर वह अपने घर जा सकती है और वह दोबारा कभी यहाँ का रुख नहीं करेगी। सोफिया ये सब सोच ही रही थी कि